प्रदेश में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी पेश करती है दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोटा की, जहां चोरों ने मोबाइल चोरी को निशाना बनाया। दूसरी तस्वीर अलवर कृषि मंडी की है, जहां दो चोर दुकान का शटर तोड़कर गल्ला साफ करके भाग गए। इन चोरों की शातिर हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई। और कोटा में भी चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। यहां बोरखेड़ा इलाके में एक दुकानदार ने दुकान से मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का सीसीटीवी भी वायरल हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं, युवक पहले मोबाइल देखता है और देखते ही देखते मोबाइल उठाकर जेब में डालकर चल देता है और वहीं से रफू चक्कर हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि युवक को दुकानदार के बकाया पैसे भी दिए और मौके से निकलता भी बना। वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद पीड़ित दुकानदार ने बोरखेड़ा थाने में मामले की शिकायत दी। वहीं पुलिस चोर को तलाशने की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है। अलवर कृषि मंडी को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। चोर शटर तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और गल्ले पर हाथ साफ करके इत्मीनान से फरार हो गए। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। रोडवे से लेकर एनएचएआई तक, टोल से लेकर महिला सुरक्षा, हर एक मसले पर खाचरियावास ने केंद्र को घेरा। और क्या कुछ कहा खाचरियावास ने, आपको सुनाते। जिस रोडवेज के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोडवेज में ऐसा, रोडवेज में वैसा, नंबर 1 है रोडवेज। सबसे कम दुर्घटनाएं होती है रोडवेज की, हिंदुस्तान में सबसे कम। गोल्ड मेडल लेके आया रोडवेज, लगातार लेके आ रहा है, लगातार जीत रहा है गोल्ड मेडल। रोडवेज नंबर 1 पर है सबसे कम दुर्घटनाओं के लिए। कहीं सख्त होना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, टोल कंपनियां टोल तो ले लेती है और ऐसे में ये तय बात है केंद्र सरकार को सख्त हो जाना चाहिए, नहीं तो केंद्र और राज्य सरकारों में झगड़े का कारण एनएचएआई बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हाईवेज पर हो रही है और एनएचएआई की गलती से हो रही है। आप कैसे उनको छूट दे सकते हैं? आपको किसने हक दिया? क्या वो रोड पूरी ठीक नहीं करेगी? जयपुर का से दिल्ली का हाईवे, मैं गडकरी साहब से मैंने पर्सनली बात की। मैंने कहा आप हेलीकॉप्टर से उड़कर आए थे जब पहले बार आपकी सरकार बनी, आपने जयपुर से दिल्ली हाईवे का दौरा किया, आपने इतनी बड़ी घोषणा की कि इतने दिन में मैं ठीक कर दूंगा। आज तक जयपुर से दिल्ली हाईवे ठीक नहीं हुआ। लेकिन टोल कंपनियों को तो भाई पूरी छूट है। जिस दिन एनएचएआई और केंद्र सरकार तय कर लेगी कि जो टाइम लिमिट आपको दी थी उसमें आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आपका पैसा जब्त। अब ये जो टोल कंपनियां कोई टोल वसूल नहीं करेगी तब तक, जब तक ये पूरी रोड ठीक नहीं कर देते। अपने आप सुधर जाएगी। रोडवेज और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जहां भी हो पूरे राजस्थान में, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं हमको एकल महिला या महिला के साथ उसकी बच्चियां खड़ी हुई नजर आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम रोकें, उनको बिठाएं, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए, पैनिक बटन आ गया, तो ऐसे में हम उसको रोककर बिठाएं जिससे कभी उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटे। सवाई माधोपुर में सतसिंह मीणा हत्याकांड तूल पकड़ चुका है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने सांकड़ा गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ एसडीएम दफ्तर का घेराव किया और महापंचायत को संबोधित किया। वगैरह जो जांच कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम 4 तो गिरफ्तार कर लिए, बाकी तो और कर लगे, लेकिन लोगों ने इस बात को नकार दिया और ये तय किया है कि सवाई माधोपुर पहुंचकर एसपी और कलेक्टर साहब से बात करेंगे। उसके बाद ही आगे की आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान के लोकायुक्त को पंगु करार दिया। उन्होंने सीएम गहलोत से बजट में प्रभावी लोकायुक्त और एसीबी को और ज्यादा पावरफुल बनाने की मांग की है। कर्मचारी आपसे कुछ मिलना चाह रहे हैं और एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए बजट में, ऐसा घोषणा करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि किसानों को रात में कूड़ नहीं मोड़ना पड़े।
पानी के लिए, सिंचाई के लिए कड़ाके की ठंड में किसान खेतों में खड़ा है, तो बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रावधान बेरोजगारों को रोजगार देने का होना बहुत जरूरी है। असम के गुवाहाटी में रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक लड़के के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। ये लड़का रेस्टोरेंट में ही एक किनारे पर खड़ा होकर